जिस जिले के बारे में अभी तक बताना पड़ता था कि कानपुर प्रयागराज के बीच फतेहपुर जिला पड़ता है, अब वही जिला पिछले दिनों इतना ज्यादा चर्चा में रहा है कि अब सबकी जुबान पर फतेहपुर जिले का ही नाम है। और इसकी वजह है आबू नगर स्थित मकबरे का विवाद। फतेहपुर जिले में 200 साल पुराने नवाब अब्दुल समद के मकबरे को लेकर विवाद इतना ज्यादा गहराया कि देखते ही देखते यह स्थानीय सीमाओं से निकलकर राजनीतिक गलियारों तक पहुंच गया। इस मामले में विपक्ष मकबरे के पक्ष में खड़ा है, जबकि सत्ता पक्ष लगातार विरोध कर रहा है। लेकिन इस मकबरे का सच आखिर क्या है, वो हम आपको बताएंगे। दरअसल जब यह विवाद सामने आया तो उसके अगले ही दिन जमीन को जांचने के लिए सरकारी दस्तावेज पलटे गए। इस दौरान कुछ कागजात सामने आए। आबू नगर स्थित जिस मकबरे को लेकर विवाद है, उसकी जमीन राजस्व के असल रिकॉर्ड जमींदार का बागान के नाम से दर्ज है। आज जिस जमीन पर मकबरा है वह जमींदार लाला ईश्वर सहाय के पुत्र नरेश्वर मान सिंह को विरासत से मिली। उनकी मृत्यु के बाद 1970 में जमीन बेटी शकुंतला मान सिंह के नाम चली गई। शकुंतला ने इसे असोथरा के राम नरेश को बेच दी और उन्होंने इस पर 34 लोगों को प्लॉट भी बेचे। बाद में वह कानपुर में रहने लगे। इसके बाद कभी सामने नहीं आए। पहली बार 2007 में मामला अदालत पहुंचा और 2012 में खतौनी में मकबरा मंगी का नाम दर्ज हो गया था। अब मकबरे को ठाकुर द्वारा बताया जा रहा है, जो पास में ही दूसरे गाटा संख्या में स्थित है। मकबरे के तत्कालीन मुतवल्ली मोहम्मद अनीश ने 2007 में पहला मुकदमा सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ दर्ज किया गया था, जिसमें टाइटल डिसाइड का फैसला 4 जून 2010 को आया था। इसी आदेश के आधार पर 2012 में यह जमीन मकबरा मंगी का नाम दर्ज हुआ था। वहीं हिंदू समितियों का दावा है कि मकबरे के ऊपरी गुंबद में कमल का आकार बना हुआ है, जिसमें शिखर लगने का स्थान है। ऊपरी हिस्से पर अब भी भगवा रंग की पुरानी पुताई है, लेकिन नई पुताई में उस पर हरा रंग चढ़ा दिया गया है। इतना ही नहीं, वहां घंटी बांधने के लिए जंजीर बंधी है। इसके अलावा भी कई ऐसे चिन्ह हैं जो मकबरे के मंदिर होने का प्रमाण दे रहे हैं। फिलहाल अभी तो मामले की जांच चल रही है। आपकी इस मामले पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।